हरिनारायण 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा में अपने 2 बेटों के साथ रहता था। उसकी जमीनें थोड़ी बहुत थी, लेकिन मेहनत के बूते खेती बाड़ी करके उसने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। गांव में उसकी इज्जत थी। हरिनारायण बाबू के नाम से जाना जाता था। उसकी पत्नी रमा देवी कई साल पहले चल बसी थी। बचपन में बेटों को गले से लगाकर कहा करता, बेटा, यही खेत हमारा मंदिर है और यही हल हमारा भगवान। इस मिट्टी से मुंह न मोड़ना कभी। लेकिन वक्त का पहिया बदल रहा था। राजू और पवन, हरिनारायण के 2 बेटे, अब बड़े हो चुके थे। गांव में ही दोनों की शादी हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे शहर का रंग गांव तक पहुंचा, दोनों की सोच भी बदल गई। अब खेत खलिहान से उन्हें उतनी मोहब्बत नहीं रही। उन्हें शहर की चकाचौंध चाहिए थी। मकान, बाइक, स्मार्टफोन और एसी वाला जीवन। बाबूजी, आप कब तक हल चलाते रहेंगे? वो जमीन बेच देते हैं, पटना में दुकान खोलेंगे। राजू बोला, पगला गए हो क्या? ये जमीन तुम्हारे दादा की है, इसे बेचना गुनाह होगा। हरिनारायण गरजे। राजू और पवन को जब बापू की जिद समझ में नहीं आई, तो उन्होंने चालाकी से प्लॉटिंग शुरू की। गांव के एक पटवारी और लेखपाल को पैसे खिलाकर उन्होंने जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करा ली। एक दिन हरिनारायण के सामने कोर्ट का नोटिस आया, आपके नाम से जमीन अब नहीं है। हरिनारायण की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे मेरा वजूद छीन लिया तुम दोनों ने। एक रात बारिश हो रही थी। हरिनारायण दरवाजे पर बैठे थे। बेटों ने झगड़ा करके कहा, अब बस कीजिए बाबूजी, घर में जगह नहीं है, आप कहीं और जाइए। बरसात की बूंदों में भीगता हुआ हरिनारायण बिना कुछ बोले अपना एक पुराना थैला उठाकर गांव से निकल पड़ा। पटना का गांधी मैदान इलाका, यहां उसने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। पहले कई रातें बस स्टॉप पर बिताई। फिर एक होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। किसी ने कहा, बाबा, तुम पढ़े लिखे लगते हो, ये काम क्यों? हरिनारायण बोले, काम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, ईमान बड़ा होता है। हरिनारायण ने एक झुग्गी बस्ती में छोटा सा कमरा किराए पर लिया। वहीं से उन्होंने अखबार बांटना, सब्जी बेचना और बच्चों को ट्यूशन देना भी शुरू किया। धीरे धीरे कुछ पैसे जुड़ने लगे। उन्होंने एक पुराना ठेला खरीदा और पकौड़े और समोसे बेचना शुरू किया। उसका स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि हर दिन सैकड़ों लोग आने लगे। एक ग्राहक ने कहा, बाबा, आपका पकौड़ा खाके बचपन याद आ गया। हरिनारायण मुस्कुरा कर बोले, बेटा, इसमें उस बाप का स्वाद है जिसे बेटों ने भुला दिया। हर दिन एक युद्ध था। सड़क किनारे पुलिस की मार, ठेकेदारों की वसूली, लेकिन हरिनारायण झुके नहीं। एक दिन एक आईएएस अफसर उनके पास आया, बाबा, आपसे एक बिजनेस आइडिया चाहिए। हरिनारायण ने कहा, शुद्धता, सादगी और सच्चाई, यही 3 मंत्र हैं। आईएएस अफसर ने उनकी मदद से हरिनारायण ग्रामीण स्वाद नाम से फूड चेन शुरू की। कुछ ही वर्षों में 100 से ज्यादा आउटलेट्स खुल गए। अब वो खुद करोड़पति थे। मीडिया में इंटरव्यू छपने लगे। बेटों ने निकाला, बाप ने सबक सिखाया। एनडीटीवी, जी न्यूज और यूट्यूब चैनलों पर उनके इंटरव्यू छाए हुए थे। उनका संवाद वायरल हुआ। बेटे अगर कंधे बन जाएं तो बाप का सिर ऊंचा होता है, और अगर बोझ बन जाएं तो रीढ़ ही टूट जाती है। गांव के किसी ने व्हाट्सएप पर वीडियो देखा, अरे, ये तो हरिनारायण बाबू है, अब करोड़पति बन गए। बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घबरा गए। बीएमडब्ल्यू कार में 3 गाड़ियों के काफिले के साथ हरिनारायण गांव लौटे। पूरे गांव में चर्चा थी, बाबा लौटे हैं। लेकिन अब राजा बनकर पंचायत घर में भीड़ लगी थी। सभी सोच रहे थे, अब क्या होगा? बेटे चुपचाप दरवाजे पर खड़े थे। हाथ जोड़कर बोले, बाबूजी, माफ कर दो। हरिनारायण बोले, माफी उन लोगों को दी जाती है जो गलती करते हैं, गुनाह नहीं। बेटे गिड़गिड़ाए, हमसे भूल हो गई। गांव की पंचायत बैठी। हर कोई जानता था कि बेटों ने अन्याय किया। पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला दिया, हरिनारायण बाबू को पुनः सम्मानपूर्वक जमीन लौटाई जाए। पटवारी ने जमीन के कागज फाड़ दिए। नया दस्तावेज बना, हरिनारायण पुत्र स्व, धर्मनारायण संपूर्ण मालिक। हरिनारायण ने उस कागज को माथे से लगाया और आंखें भर आई। मैं ये जमीन गांव के स्कूल और अस्पताल को दान करता हूं। पूरा गांव स्तब्ध।
बेटों ने फिर से माफी मांगी, लेकिन हरिनारायण बोले, मैं तुम्हारा बाप हूं, दुश्मन नहीं। लेकिन विश्वास अब तिजोरी में बंद रहेगा। बेटे हर दिन सेवा करने लगे। हरिनारायण अब गांव के हीरो बन चुके थे। गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोली और 100 गांव वालों को नौकरी दी। कहानी खत्म होती है उस दिन जब हरिनारायण अपनी पोती को गोद में लेकर कहते हैं, बेटी, जमीन से मोह नहीं, जमीर से प्यार करना सीखो। एक दिन तू ही मेरी असली वारिस बनेगी। ये कहानी एक संदेश है कि अपमान सहकर भी इंसान अपने आत्मबल से कितना ऊपर उठ सकता है, और सच्चे मायनों में विरासत सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि मूल्य और संस्कार होते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।